ये कहानी है भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति राहुल गांधी की। उनके जीवन से जुड़ी कुछ विवादास्पद किस्सों को जानने से पहले हमें उनके बारे में जानना अधिक जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ हुआ था। वह अपने माता पिता की 2 संतानों में बड़े हैं और प्रियंका गांधी वधेरा के बड़े भाई हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में की और इसके बाद वो प्रसिद्ध दून विद्यालय में पढ़ने चले गए, जहां उनके पिता ने भी विद्यार्जन किया था। सन 1981 से 83 तक सुरक्षा कारणों के कारण राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की उपाधि प्राप्त की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद राहुल गांधी ने मॉनिटर ग्रुप कंपनी के साथ 3 साल तक काम किया। इस दौरान उनकी कंपनी और सहकर्मियों पूरी तरह से अनजान थे कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां राहुल एक छिपे हुए नाम रॉल विंसी के तहत काम कर रहे थे। राहुल गांधी के आलोचक उनके इस कदम को उनके भारतीय होने से उपजी उनकी हीन भावना मानते हैं, जबकि कांग्रेस जन उनके इस कदम को उनकी सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। 2002 के अंत में वो मुंबई में स्थित इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य बन गए। 2003 में राहुल गांधी सार्वजनिक समारोहों और कांग्रेस की बैठकों में बस अपनी मां के साथ दिखाई दिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला देखने के लिए सद्भावना यात्रा पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पाकिस्तान भी गए। मई 2004 का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। उस समय इनकी पार्टी ने राज्य की 80 में से महज 10 लोकसभा सीट ही जीती थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बुरा हाल था। विदेशी मीडिया के साथ अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने स्वयं को देश को जोड़ने वाली शख्सियत के रूप में पेश किया और भारत की विभाजनकारी राजनीति की निंदा की, ये कहते हुए कि वो जातीय और धार्मिक तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद का चुनाव राहुल गांधी ने विशाल बहुमत से जीते। वोटों में 1 लाख के अंतर के साथ इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र को परिवार का गढ़ बनाए रखा, जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया। गांधी और उनकी बहन ने 2006 में रायबरेली में पुनः सत्तारूढ़ होने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी का चुनाव अभियान हाथ में लिया, जो आसानी से 4 लाख मतों से अधिक अंतर के साथ जीती थी। 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 3,33,000 वोटों के अंतर से पराजित करके अपना अमेठी निर्वाचक क्षेत्र बनाए रखा। इन चुनावों में कांग्रेस ने कुल 80 लोकसभा सीटों में से 21 जीतकर उत्तर प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित किया और इस बदलाव का श्रेय भी राहुल गांधी को ही दिया गया है। 6 सप्ताह में देश भर में उन्होंने 125 रैलियों में भाषण दिया था। दिसंबर 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत टिमोथी जे रोमर के साथ एक स्पष्ट बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि हिंदू चरमपंथी उनके देश के लिए मुस्लिम आतंकवादियों की तुलना में अधिक बड़ा खतरा है। तो आइए अब वीडियो के मुख्य भाग की ओर बढ़ते हैं और राहुल गांधी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी जानते हैं जो मीडिया में नहीं बताई जाती। 1. आपने नरेंद्र मोदी की फेक डिग्री वाली न्यूज तो सुनी ही होगी, जो उन पर विपक्ष द्वारा लगाया गया था, लेकिन बिल्कुल इसी तरह के आरोप राहुल गांधी पर भी लगाए जा चुके हैं। जब 2006 के आखिर में न्यूज़वीक ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी या मॉनिटर ग्रुप में काम नहीं किया था, तब राहुल गांधी के कानूनी मामलों की टीम ने न्यूज़वीक को जवाब में एक कानूनी नोटिस भेजा, तब जाके मामला शांत हुआ था। 2. राहुल गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने को अपने परिवार की सफलताओं में गिना। इस बयान में भारत में कई राजनीतिक दलों से साथ ही विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सहित पाकिस्तान के उल्लेखनीय लोगों ने भी राहुल गांधी की आलोचना की। NCERT की किताब लिखने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने भी यह कहा कि यह टिप्पणी बांग्लादेश आंदोलन का अपमान था। 3. 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई गांधी नेहरू परिवार से राजनीति में सक्रिय होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती। इसे PV नरसिम्हा राव पर हमले के रूप में व्याख्या किया गया था, जो 1992 में मस्जिद के विध्वंस के दौरान प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी के इस बयान ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और वाम के कुछ सदस्यों के साथ विवाद शुरू कर दिया। किसी ने उन्हें हिंदू विरोधी तो किसी ने मुस्लिम विरोधी कहा। 4. मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने राहुल गांधी को चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने के लिए सभागार का उपयोग करने से रोक दिया। बाद में राज्य के राज्यपाल श्री TV राजेश्वर ने विश्वविद्यालय के कुलपति VK सूरी को हटा दिया। TV राजेश्वर गांधी परिवार के समर्थक और श्री सूरी के नियोक्ता थे। इस घटना को शिक्षा की राजनीति के रूप में जाना जाता है और अजित निनान द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक व्यंग्य चित्र में लिखा गया।
वंश संबंधित प्रश्न का उत्तर राहुल जी के पैदल सैनिकों द्वारा दिया जा रहा है। 5 घटना राहुल गांधी की स्कूली शिक्षा की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के लिए परेशानी यह थी कि 12वीं कक्षा में बहुत अच्छा स्कोर नहीं होने के चलते उन्हें प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पा रहा था। कॉलेज में प्रवेश के लिए कम से कम 70 से 80% अंक चाहिए थे, लेकिन राहुल गांधी को 12वीं में मिले थे महज 61% अंक। हालांकि फिर चमत्कार हुआ और खेल कोटा से कॉलेज ने राहुल गांधी को एडमिशन दे दिया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ने बाकायदा एक प्रशंसा पत्र जारी किया, जिसमें बताया कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया है। ये घटना उस वक्त अखबारों की सुर्खियां बनी थी। भाजपा ने तो राहुल गांधी के दस्तावेजों को नकली कहा था। उन्होंने शिक्षा के 1 वर्ष के बाद 1990 में उस कॉलेज को छोड़ दिया था। 6 इसी कॉलेज से संबंधित एक और विवाद तब हुआ था जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि अपने कॉलेज सेंट स्टीफेंस में उनके 1 वर्ष के निवास के दौरान कक्षा में सवाल पूछने वाले छात्रों को छोटा समझा जाता था। इस पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि जब वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब सवाल पूछना कक्षा में अच्छा नहीं माना जाता था और ज्यादा सवाल पूछना तो और भी नीचा माना जाता था। महाविद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि राहुल गांधी का बयान ज्यादा से ज्यादा उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। सेंट स्टीफेंस में शैक्षिकी वातावरण की सामान्यतः ऐसा नहीं है। 7 जनवरी 2009 में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड मिलीबैंड के साथ उत्तर प्रदेश में उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमेठी के निकट एक गांव में उनकी गरीबी पर्यटन यात्रा की गंभीर आलोचना की गई थी। इसके अतिरिक्त मिलीबैंड द्वारा आतंकवाद और पाकिस्तान पर दी गई सलाह और श्री प्रणब मुखर्जी तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ निजी मुलाकातों में उनके द्वारा किया गया आचरण इनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल मानी गई। 8 जुलाई 2017 में भारत और चीन के बीच चल रहे डोकलाम विवाद के बीच राहुल गांधी का चीनी राजदूत से गुपचुप मिलना भी विवाद का विषय बन गया था। 23 मार्च 2023 को सूरत के एक न्यायालय ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल कारावास दंड का सुनाया। गुजरात के पूर्व मंत्री और सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामला 13 अप्रैल 2019 को गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में की गई टिप्पणी से संबंधित है, जहां उन्होंने कहा था, इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। दंडादेश के पश्चात राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। 24 मार्च 2023 को गुजरात की अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने और उन्हें 2 वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, कमेंट्स में बताइए।